रात का समय, खामोश अपार्टमेंट, हल्की चांदनी खिड़की से छनकर कमरे में पड़ती है। अयान अपनी बेटी पीहू को बिस्तर पर सुला रहा है। पीहू सो जाती है और अयान अपने कमरे में चला जाता है। अयान के जाते ही पीहू के कमरे का तापमान अचानक गिर जाता है और तभी कोने में किसी की हल्की सी परछाई लहराती है। तभी पीहू अपने बिस्तर पर बैठ जाती है और किसी अदृश्य दोस्त से बातें करने लगती है। तभी अयान को पीहू के कमरे से अजीब सी आवाज सुनाई देती है और अयान धीरे से दरवाजा खोलता है और झांकता है। अंदर किसी डरावनी परछाई की दो आंखें चमक रही थी। अयान हिम्मत जुटाकर अंदर जाकर पीहू के बेड के नीचे झांकता है। वहां अंधेरे में एक कटी हुई उंगली पड़ी है जो धीरे धीरे हिल रही है। अयान डरते हुए जल्दी से बेड के नीचे से बाहर आकर खड़ा हो जाता है। तभी पीहू की आंखें अचानक सफेद हो जाती हैं। वह गहरी राक्षसी आवाज में हंसने लगती है। तभी ऊपर छत वाली दीवार से एक बिना खाल वाली मांस की लोथ जैसी औरत दिखाई देती है और अचानक वो औरत नीचे खड़े अयान के कंधों पर गिरकर बैठ जाती है और वो अयान की आंखों में अपनी दोनों उंगलियां गहराई तक धंसा देती है। अयान का शरीर दर्द से तड़प जाता है और तभी अयान की गर्दन कांच के टुकड़ों से भर जाती है। अयान की हड्डियां चरमराती हैं और धीरे धीरे उसका शरीर सिकुड़कर लकड़ी की गुड़िया में बदलने लगता है। पीहू पागलों की तरह ताली बजाकर जोर जोर से हंस रही है। अगली सुबह का दृश्य, कमरे में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है और सिर्फ एक लकड़ी की गुड़िया पड़ी है और उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे हैं। राधे राधे दोस्तों, आप लोगों ने बहुत से लोगों की किस्मत बनाई है और अगर आपने ये कहानी पूरी देख ली है तो हो सके तो एक लाइक और सब्सक्राइब करके अपने इस दोस्त को थोड़ा सा सपोर्ट दे दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से शायद मेरी भी किस्मत संवर जाए। बाकी मैं मिलता हूँ फिर से एक और खतरनाक और हॉरर कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।